डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, दुनिया के 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने साझा बयान जारी कर साफ कहा कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे लड़ा जाना चाहिए। स्टॉप। हम पूरी शिद्दत से यह मानते हैं कि परमाणु हथियारों का प्रसार रोका जाए। स्टॉप। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच टकराव रोकना और रणनीतिक खतरे कम करना हमारी पहली प्राथमिकता है। स्टॉप। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में टकराव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप। साझा बयान जारी करने वाले देशों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन शामिल हैं। स्टॉप। परमाणु अप्रसार संधि की प्रस्तावित बैठक भले ही टल गई हो, लेकिन इस बयान के मतलब काफ़ी गंभीर है। स्टॉप। वह भी तब जब रूस और चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। स्टॉप। भारत और पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, लेकिन दोनों ने ही अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। स्टॉप। हालांकि भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका है कि वह कभी भी पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। स्टॉप। भारत की लगातार बढ़ती शक्ति भी दूसरे देशों को चौंकाने वाली है। स्टॉप। दरअसल भारत भी सामरिक तौर पर एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है। स्टॉप। दोनों ही देशों से हमारे रिश्ते लगातार तल्ख बने हुए हैं। स्टॉप। ऐसे में चीन समेत 5 परमाणु संपन्न देशों की तरफ से आया यह साझा बयान भारत के लिए सुखद हो सकता है। स्टॉप। आज के वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, तब परमाणु युद्ध के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी ही होगी। स्टॉप। सबको पता है कि परमाणु हथियार सिर्फ विनाश को बढ़ावा देते हैं। स्टॉप। इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। स्टॉप। मुश्किल यह है कि इसके अप्रसार की बात भी ये देश तभी कर रहे हैं, जब वे पूरी तरह से शक्ति संपन्न हो गए हैं। स्टॉप। दुनिया इस समय महामारी से जूझ रही है। स्टॉप। ऐसे में सभी शक्तिशाली देशों को अपने सामरिक मुद्दों को किनारे कर दुनिया की भलाई के प्रति गंभीर रुख अख्तियार करना चाहिए। स्टॉप। इस समय पूरी दुनिया को एक मंच पर आकर इस महामारी का मुकाबला करना होगा। स्टॉप। भविष्य में भी इसके दुष्परिणामों से सभी देशों को दो चार होना होगा। स्टॉप। इसलिए बेहतर तो है कि इस समय परमाणु शक्ति जैसे मुद्दों को दरकिनार कर कोरोना के खिलाफ जंग पर ध्यान दिया जाए। स्टॉप। इसमें वैक्सीन ही बड़ा हथियार है। स्टॉप। इसलिए दुनिया के सभी लोगों तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। तंबाकू उत्पादों के खतरे को भारत सहित पूरी दुनिया ने गंभीरता से पहचाना है और इस पर काम के लिए सभी देश अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। स्टॉप। पिछले दिनों न्यूजीलैंड ने एक कानून तैयार किया है, जिसके मुताबिक वर्ष 2008 के बाद पैदा होने वाले बच्चों को तंबाकू उत्पाद जीवन में कभी उपलब्ध नहीं होंगे। स्टॉप। इस तरह कर्मिक रूप से यहाँ तंबाकू उत्पादों को उपयोग से बाहर किया जा सकेगा। स्टॉप। भारत में तंबाकू का उपयोग काफ़ी अधिक है। स्टॉप। इससे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का
होने वाला नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। स्टॉप। लगभग 13 लाख लोगों को हर साल इनकी वजह से जान गंवानी पड़ती है। स्टॉप। इसका देश के कुल घरेलू उत्पाद पर 1% से ज़्यादा का आर्थिक बोझ पड़ता है। स्टॉप। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से करवाए गए ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी बड़ी तादाद में ऐसे उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्टॉप। हमारे यहाँ तंबाकू संबंधी चुनौती अलग तरह की है, इसलिए समाधान भी अपने ही खोजने होंगे। स्टॉप। हमारे यहाँ कई तरह के तंबाकू उत्पादों का उपयोग है। स्टॉप। सिर्फ धूम्रपान को ही देखें, तो सिगरेट के अलावा बीड़ी, हुक्का जैसे कई तरह के उत्पाद पाए जाते हैं। स्टॉप। इसके अलावा चबा कर खाए जाने वाले उत्पाद भी कम नुकसानदेह नहीं हैं। स्टॉप। हमें इन सब का उपयोग कम करना है। स्टॉप। इसके लिए यह ज़रूरी है कि इन उत्पादों को लोगों की पहुंच से दूर किया जाए। स्टॉप। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि तंबाकू उत्पादों के खुदरा मूल्य का 75% हिस्सा विभिन्न करों का होना चाहिए। स्टॉप। अभी भारत में यह बहुत कम है। स्टॉप। किसी तंबाकू उत्पाद को गरीब लोग उपयोग करते हैं या पारंपरिक रूप से उपयोग होता रहा है, इस वजह से वह कम नुकसानदेह नहीं हो जाता। स्टॉप। उसकी सामाजिक स्वीकृति हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्टॉप। इसे बहुत गंभीरता से प्रयास करके तोड़ना होगा। स्टॉप। तंबाकू का कोई भी उत्पाद हो, वह उतना ही जानलेवा है। स्टॉप। यह बात हमें एक समाज के रूप में स्वीकार करनी होगी। स्टॉप। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना बहुत उपयोगी है। स्टॉप। अगर किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद पर इस आधार पर टैक्स कम रखा गया कि इसका उपयोग गरीब करते हैं, तो वह उन गरीबों के साथ अन्याय होगा। स्टॉप। एक गरीब व्यक्ति इन उत्पादों की वजह से बीमार होता है, तो उसके पूरे परिवार पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। बीड़ी या गुटखा किसी भी तरह से कम नुकसानदायक नहीं है। स्टॉप। दुर्भाग्य से अब तक इन पर टैक्स बहुत कम है। स्टॉप। इस वजह से तंबाकू से निपटने के सारे उपाय कमज़ोर हो सकते हैं। स्टॉप। इन पर भी बराबरी से टैक्स नहीं लगा तो लोग दूसरे उत्पादों का उपयोग छोड़कर इन्हें अपनाने को प्रेरित हो सकते हैं। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से निर्धारित खुदरा मूल्य के 75% कर की सीमा सभी उत्पादों पर लागू होनी चाहिए। स्टॉप। भारत ने तंबाकू के खतरे से निपटने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं। स्टॉप। भारत ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला अग्रणी देश बन गया है। स्टॉप। इसी तरह सभी तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी की कानूनी व्यवस्था की गई है। स्टॉप। बीड़ी, खैनी, गुटखा जैसे बहुत से उत्पादों पर यह स्पष्ट और प्रभावी रूप से नहीं दिख पाती। स्टॉप। इन पर यह चेतावनी न सिर्फ साफ समझ में आए, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो, क्योंकि इनका उपयोग करने वाले बहुत से लोग सिर्फ स्थानीय भाषा ही समझते हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि चूने के साथ खाई जाने वाली सुरती या खैनी और हुक्का का तंबाकू भी चेतावनी के बिना नहीं मिलना चाहिए। स्टॉप। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि तंबाकू की खेती करने वालों और बीड़ी बनाने वालों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाने पर राज्य सरकारें गंभीरता से काम करें। स्टॉप।
जिन इलाकों में तंबाकू की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ के कृषि विकास केंद्र को किसानों के लिए वैकल्पिक फसल पर काम करना चाहिए। स्टॉप। स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तंबाकू की खेती का इलाका लगातार कम किया जाना चाहिए। संपूर्ण विराम।